नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि क्लास में एक स्पेशल टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विदेशी शासन के अधीन भारत के वे क्षेत्र जो फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन थे। अतः इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। इस वजह से जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो कि देश के प्रतिनिधि सर्विस में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो इस टॉपिक को अवश्य ध्यान रखें कि फ्रांस के अधीन कौन से भारत के क्षेत्र रहे और भारत में कब शामिल हुए, और पुर्तगाल के अधीन कौन से भारत के क्षेत्र रहे और कब भारत में सम्मिलित हुए। तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो आज की इस क्लास में मैं विदेशी शासन के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी जो कि फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे और पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र थे, और स्वतंत्रता के बाद भारत में इनका समेकन किया गया था। ठीक है, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित स्थानों में से किन्हें भारत में समेकन स्वतंत्रता के बाद किया गया, या ये पूछा जाता है कि किसके अधीन से किया गया। 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, कथन कारण में भी यह प्रश्न बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्रमबद्ध रूप से वे तमाम प्रकार के प्रश्न बताने वाली हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रांस के अधीन वे क्षेत्र और उन्हें भारत में कब समेकन किया गया था, उसकी तिथि बताऊंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रांस के अधीन क्षेत्र तो चंदेर नागौर फ्रांस के अधीन क्षेत्र था और ये 26 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र था, और इसे भारत में 19 जून 1946 को समेकित किया गया अर्थात सम्मिलित किया गया। पुडुचेरी जो कि 280 वर्ग किलोमीटर में था, इसे 1 नवंबर 1954 को शामिल किया गया। ठीक है, 1954 को पुडुचेरी के साथ साथ कराईकल, माहे और यनम को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, फिर से याद करें, पुडुचेरी को 1 नवंबर 1954 को, कराईकल को भी 1 नवंबर 1954 को, माहे को भी 1 नवंबर 1954 को और यनम को भी 1 नवंबर 1954 को, अर्थात ये चारों स्थल को एक ही तिथि को सम्मिलित किया गया। किसमें? हमारे देश भारत में। ठीक है, अब किसके अधीन ये था? फ्रांस के अधीन था। और ख़ास बात है कि यह संघ शासित प्रदेश पौंडीचेरी के चारों हिस्से हैं। ठीक है, आपको होमवर्क ये दिया जाता है कि आप देखिए कराईकल किस राज्य में है, माहे किस राज्य में है, यनम किस राज्य में है और पुडुचेरी किस राज्य में है। ठीक है, तो आपने ये देखे चंदेर नागौर को 1946 में फ्रांस के अधीन जो था वो भारत में समेकित किया गया। पुडुचेरी को 1 नवंबर 1954 को किया गया, कराईकल को 1 नवंबर 1954 को ही किया गया, माहे को भी 1 नवंबर 1954 को किया गया और यनम को भी 1 नवंबर 1954 को किया गया। इन चारों में अर्थात ये पौंडीचेरी अर्थात पुडुचेरी जो संघ शासित प्रदेश है, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? ये पुडुचेरी। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये यनम है। क्रम पूछे जा सकते हैं इन चारों के बारे में कि क्रम से लगाइए, अर्थात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्रम से इन्हें लगाए। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पुडुचेरी। उसके बाद कौन सा हो गया? कराईकल हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? माहे। उसके बाद यनम हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछे जाने की संभावना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनके क्रम लगाइए या पूरब से लेकर पश्चिम तक क्रम लगाइए। तो जब आप मैप देखे रहेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। तो अवश्य ही मैप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर उपलब्ध कराइएगा। तो आपने ये क्षेत्र देखे फ्रांस के अधीन। अब हम चलते हैं पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र, जिन्हें कब भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रहा आपका दादर, नागर हवेली, दमन, दीव और गोवा। ये जो पांचों क्षेत्र थे पुर्तगाल के अधीन थे। ठीक है, याद करिए ध्यान से, दादर, नगर हवेली, दमन, दीव और गोवा, इन पांचों क्षेत्रों को पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र से हम भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, वर्तमान में दादर नगर हवेली एक संघ शासित प्रदेश है, ऐसे ही दमन दीव भी है एक संघ शासित प्रदेश है,
आरंभ में गोवा संघ शासित प्रदेश था, लेकिन फिर बाद में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में ये राज्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसे कब सम्मिलित किया गया। तो दादर को कब किया गया? 21 जुलाई 1954 को। नगर हवेली को कब किया गया? 2 अगस्त 1954 को। ठीक है, दमन को कब किया गया? 19 दिसंबर 1961 को। दीव को कब किया गया? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा को कब सम्मिलित किया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। ये ध्यान रखिए, दमन, दीव और गोवा तीनों को एक साथ 19 दिसंबर को सम्मिलित किया गया, जबकि दादर को 21 जुलाई को, नगर हवेली को 2 अगस्त को। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुर्तगाल के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे पहले किसे भारत के अधीन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? दादर। और सबसे लास्ट में, जब लास्ट में पूछा जाएगा तो ये 2 ऑप्शन इसमें से नहीं दिया जाएगा, या तो दमन दीव नहीं दिया जाएगा और या तो गोवा दीव या दमन में से, मतलब कुल मिला के एक इसमें से दिया जाएगा। यदि आपको डेट क्लियर रहेगा तो आप अवश्य ही इसकी क्वेश्चन सही करेंगे। तो अभी आप देखें कि फ्रांस के अधीन और पुर्तगाल के अधीन, तो अवश्य ही इसको अभी आप समझ लीजिए, रट लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं परीक्षा दृष्टि में उन्हीं क्वेश्चन को ला रही हूँ जो कि आप सभी के लिए अनिवार्य है पढ़ना और जानना, क्योंकि प्रायः ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हॉट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन के। वो ज़रूर ही इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछते ही पूछते हैं, ताकि देखा जा सके कि आपका सामान्य ज्ञान का जो जानकारी या लेवल है वो कितना आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप अवश्य ही इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर 2 बार अवश्य सुनेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आज आप चंदेर नगोर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे यनम जो कि फ्रांस के अधीन था, और पुर्तगाल, दादर, नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा जो कि पुर्तगाल के अधीन था, कब सम्मिलित किए गए भारत में, ये आप इन सभी से अवगत हुई। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।